हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ रोबोट्स. सो हियर वी गो. Robotic toys are exciting and entertaining. Suppose you get a robot, what would you make him do for you? Robotic toys बहुत exciting और entertaining यानी कि बहुत मनोरंजक होते हैं. तो मान लीजिए अगर आपको एक रोबोट मिल जाए तो आप उससे अपने लिए क्या करने को कहेंगे? A. Play fun games with you. आप उससे अपने साथ खेलने के लिए कहेंगे मज़ेदार गेम्स. B. Do your projects and homework. आप अपने प्रोजेक्ट्स और होमवर्क करने के लिए कहेंगे. C. Solve quizzes for you. या आप उससे कहेंगे कि वह आपके लिए क्विज यानी कि सवालों के जवाब ढूंढे. D. Help your parents. या फिर आप उससे कहेंगे कि वह आपके माता पिता की मदद करे. E. Go shopping with you. या फिर आप उससे कहेंगे कि वह आपके साथ शॉपिंग करने चले. When you hear the word robot, what do you think of? Do you imagine a metal machine that looks a lot like a human being and also moves, acts, or works like one? Read on to find out more about robots. जब भी आप रोबोट शब्द के बारे में सुनते हैं तो आप क्या सोचते हैं? हाँ, आप इमेजिन करते होंगे एक धातु का उपकरण या एक यंत्र मशीन जो बिल्कुल इंसानों की तरह लगती है और उन्हीं की तरह चलती है और काम करती है. तो चलिए पढ़ते हैं रोबोट के बारे में और जानते हैं बहुत कुछ. The term robot is derived from the Czech word robota, which means tedious labor or hard work. In 1920, the playwright Karel Čapek created the word robot in his play R.U.R. or Rossum's Universal Robots. In the play, humanoid machines take over the world by killing all the human beings. Well, all but one. Not to worry, though, because these kinds of robots do not exist yet. रोबोट शब्द चेक शब्द रोबोटा से लिया गया है जिसका अर्थ है थकाऊ श्रम या कड़ी मेहनत. 1920 में नाटककार कैरल कैपेक ने अपने नाटक R.U.R. या रॉसम के यूनिवर्सल रोबोट्स में रोबोट शब्द बनाया. नाटक में ह्यूमनॉइड मशीनें सभी मनुष्यों को मारकर दुनिया पर कब्जा कर लेती हैं अच्छी तरह से और सबको छोड़कर. हालांकि चिंता की बात नहीं है क्योंकि उस तरह के रोबोट अभी मौजूद नहीं हैं. In reality, most robots do not like human beings. There are about 1 million robots at work in the world. Almost none of them look like the robots in science fiction movies. वास्तव में अधिकतर रोबोट इंसानों की तरह नहीं दिखते. लगभग 1 लाख रोबोट इस समय संसार में काम पर हैं. उनमें से लगभग कोई भी रोबोट वैसा नहीं है जैसा कि साइंस की फिक्शन मूवीज में या काल्पनिक कहानियों में दिखाया जाता है. रोबोट्स आर मशीन्स. दे आर मशीन्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स. In car factories, for example, there are robots that look like cranes and are used for welding and painting. Robots that are used to get rid of bombs look like wheelbarrows. Most industrial robots are just mechanical arms. They are used for lifting and moving things. Robots machines हैं यानी कि यंत्र हैं. ये मशीनें कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं या नियंत्रित की जाती हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कार फैक्ट्रीज. यहाँ पर जो रोबोट काम करते हैं वो बिल्कुल क्रेन्स की तरह होते हैं और वेल्डिंग के या पेंटिंग करने के काम आते हैं. जिन रोबोट्स का उपयोग बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने के लिए या बॉम्ब को हटाने के लिए होता है उन्हें व्हील बैरोस कहा जाता है. अधिकतर इंडस्ट्रियल या फिर
कारखानों में रोबोट केवल एक यांत्रिक हाथ हैं। वे सामानों को उठाने और इधर से उधर ले जाने के लिए उपयोग होते हैं। These arms are strong enough to carry things across a factory floor. Robots' arms can bend like an elephant's trunk. Some robots' arms can make themselves longer or shorter. Many robot arms have parts on the ends that can hold things. These parts are called grippers. They work like a human hand, but they often don't look much like a hand. Special kinds of grippers can handle tools or move things around. कारखानों में उपयोग किए जाने वाले ये हाथ या आर्म्स बहुत ही मजबूत होती हैं, जो कि सामानों को फैक्ट्री के फ्लोर पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उपयोग की जाती हैं। रोबोट के आर्म्स बैंड हो सकती हैं, यानी कि मुड़ सकती हैं, बिल्कुल एक हाथी की सूंड की तरह। कुछ रोबोट की आर्म्स अपने आप को छोटा या बड़ा भी कर सकती हैं। बहुत से रोबोट की आर्म्स में कुछ और भी पार्ट्स होते हैं दूसरे एंड पर, जो कि चीज़ों को पकड़ने के काम आते हैं। इन पार्ट्स को कहते हैं ग्रिपर्स। जैसे हमारा हाथ काम करता है, बिल्कुल उसी तरह से ये ग्रिपर्स भी ह्यूमन हैंड की तरह काम करते हैं, लेकिन हाथ की तरह दिखाई नहीं देते हैं। कुछ विशेष प्रकार के ग्रिपर्स उपकरणों को नियंत्रित कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं और चीज़ों को घुमा भी सकते हैं। रोबोट्स कैन ऑफ कोर्स वर्क ऑलमोस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स। दे कैन परफॉर्म मोर देन वन एक्शन। Automatic machines can do the same action again and again, but robots are better because they can perform different actions. This is because they have a small computer inside them which functions as their brain. This tells them what to do. Some robots' arms have sensors. The sensors tell the computer where the arm is. The computer makes the motors move the arm if it is not in the right place. वास्तव में रोबोट बिल्कुल इंसानों की तरह काम करते हैं। वे एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। ऑटोमेटिक मशीन्स एक ही काम को बार बार कर सकती हैं, लेकिन रोबोट इनसे ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि वे कई तरह के काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक कंप्यूटर होता है जो उनके दिमाग की तरह या उनके ब्रेन की तरह काम करता है। यह कंप्यूटर उन्हें बताता है कि उन्हें क्या करना है। कुछ रोबोट के हाथों पर सेंसर्स लगे हुए होते हैं। ये सेंसर कंप्यूटर को बताते हैं कि हाथ कहाँ हैं। कंप्यूटर रोबोट में लगे मोटर्स को बताता है कि उसे कहाँ जाना है। अगर वह सही जगह पर काम नहीं कर रहा है तो वह हाथ को सही जगह पर लेकर जाता है, और ये सब होता है उस पर लगे सेंसर्स के कारण। In some ways, robots can work better than human beings. Some robots handle chemicals that are dangerous for human to touch. Some robots go to dangerous places like the top of volcanoes and burning buildings without feeling scared. Robots can go deep underwater to search for sunken ships or look for minerals to mine. कहीं कहीं तो रोबोट इंसानों से भी अच्छी तरह से काम करते हैं। कुछ रोबोट केमिकल्स को हैंडल कर लेते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। यदि कोई इंसान उन्हें टच करे तो उन्हें हानि हो सकती है या उन्हें कोई भी नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन रोबोट इस तरह के केमिकल को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। कुछ रोबोट्स खतरनाक स्थानों पर जा सकते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी और जलती हुई बिल्डिंग, और उन्हें डर भी नहीं लगता ऐसी जगह पर जाने में। रोबोट ज़मीन के अंदर और पानी के अंदर भी बहुत गहराई तक जा सकते हैं। पानी में गहराई पर जाने पर वे डूबे हुए जहाज़ों का पता लगा सकते हैं या फिर खदानों में मिनरल्स की खोज भी कर सकते हैं। Robots can move quicker than human beings and they never get bored. Most robots are designed to do only one specific job.
A different robot must be specially made for each job that needs to be done. रोबोट्स इंसानों से ज़्यादा तेज चलते हैं और मूव हो जाते हैं। वे कभी बोर भी नहीं होते हैं। अधिकतर रोबोट्स को केवल एक तरह के काम करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। हर एक अलग तरह के काम करने के लिए अलग अलग डिज़ाइन के रोबोट भी बनाए जाते हैं। रोबोट्स हैव हेल्प्ड एक्सप्लोर द मून, मार्स एंड अदर प्लैनेट्स. They find out what the planets look like and what they are made of. Robot rovers that look like little wagons landed on the planet Mars. They rolled around and examined the rocks and soil. रोबोट्स ने चंद्रमा, मंगल और दूसरे अन्य ग्रहों के बारे में पता लगाने में भी मदद की है। वे खोजते हैं कि ये प्लैनेट्स या ग्रह कैसे दिखते हैं और किस चीज़ के बने होते हैं। रोबोट रोवर्स बिल्कुल एक गाड़ियों की तरह होते हैं और ये मार्स प्लैनेट पर यानी कि मंगल ग्रह पर इन्होंने लैंड किया है और वहाँ के बारे में पता लगाते हैं। वे लुढ़कते हुए जाते हैं और वहाँ के चट्टानों और मिट्टियों का पता लगाते हैं, उनका परीक्षण करते हैं। How do robots know what to do? Computer programmers write a program to give the robot a series of instructions for carrying out a task. For example, a program may tell a robot to pick up an object, do something with it, and then put it in the right place. The computer inside the robot has a memory which remembers these instructions. When the program in the computer is changed, the robot learns to do something different. रोबोट कैसे जानते हैं कि क्या करना है? कंप्यूटर प्रोग्रामर्स रोबोट को हमारे कार्य को पूरा करने के लिए निर्देशों की एक श्रृंखला लिखते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शंस का एक पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है स्टेप बाय स्टेप। उदाहरण के लिए एक प्रोग्रामर रोबोट को किसी वस्तु को लेने के लिए कह सकता है, उसके साथ कुछ कर सकता है और फिर उसे सही जगह पर रख सकता है। रोबोट के अंदर के कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है जो इंस्ट्रक्शंस को याद रखती है। जब कंप्यूटर में प्रोग्राम बदला जाता है तो रोबोट कुछ अलग ढंग से उस प्रोग्राम को करता है। Some robots can even see. Seeing robots work with the help of a television camera and two computers. The television camera, which is the eye, passes information to one computer. This computer then passes the information to the other computer, which controls the robot's movements. These robots help doctors do operations. Robots help replace hips. They help doctors operate on eyes. कुछ रोबोट तो देख भी सकते हैं। देखने वाले रोबोट टेलीविज़न कैमरा की और दो कंप्यूटर्स की सहायता से काम करते हैं। टेलीविज़न कैमरा जो कि रोबोट की आँख होते हैं, वो इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर में पास करते हैं और यह कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को दूसरे कंप्यूटर में भेजता है या पास करता है, जो कि रोबोट के सारी गतिविधियों या उसके काम को कंट्रोल करता है या नियंत्रित रखता है। ये रोबोट्स डॉक्टर्स की ऑपरेशन करने में सहायता करते हैं। रोबोट हिप्स के जॉइंट्स या हिप्स को रिप्लेस करने में मदद करते हैं। वे डॉक्टर्स की मदद करते हैं आँखों के ऑपरेशन में। Scientists and engineers are working to make better robots. They are trying to make robots with computers that are smarter. One day there will be robots that will make highways and build steel skyscrapers. They may someday be robots that help with many chores around the house. Tiny robots may be able to go inside broken machines and fix them. Still, smaller ones may one day be able to go into clogged blood vessels and clean them out,
Very smart robots may eventually be able to run a whole factory by themselves. वैज्ञानिक और इंजीनियर्स और भी बेहतर रोबोट बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वे ऐसे कंप्यूटर से रोबोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो ज़्यादा स्मार्ट हों। एक दिन ऐसे रोबोट भी आएंगे जो हाईवे बनाएंगे और स्टील की गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करेंगे। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये रोबोट्स घर के सारे काम करने में मदद करेंगे। छोटे छोटे रोबोट्स टूटी हुई मशीनों के अंदर जा सकेंगे और उन्हें सुधार सकेंगे। और भी छोटे छोटे कंप्यूटर एक दिन बंद रक्त वाहिकाओं यानी कि क्लॉग्ड ब्लड वेसल्स यानी कि ऐसी ब्लड वेसल्स या नसें जिनमें खून रुक गया हो या कुछ जम गया हो यानी कि चोक हो जाती हैं, जो ऐसी नसों को साफ कर सकेंगे। और भी बहुत सारे स्मार्ट रोबोट एक दिन पूरी की पूरी फैक्ट्री को चलाने में सक्षम हो सकेंगे। तो देखा बच्चों आपने कितना चमत्कारिक है ये रोबोट। वह सारे काम कर सकता है बिल्कुल उसी तरह जैसे कि कोई नॉर्मल ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं, बल्कि वे नॉर्मल ह्यूमन बींग से ज़्यादा स्मार्ट भी हैं। लेकिन ये मत समझना कि रोबोट सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। भाई सबसे ज़्यादा बुद्धिमान तो इंसान ही होते हैं, क्योंकि एक रोबोट को बनाने के लिए भी दिमाग चाहिए और वह दिमाग केवल और केवल इंसानों में ही पाया जाता है। लेकिन हाँ, यह भी सच है कि रोबोट आजकल बहुत उपयोग किए जाते हैं और रोज़मर्रा के कामों में हमारी बहुत सहायता करते हैं। तो आप रोबोट के बारे में और जानिए और पढ़िए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कहानी समझ में आई होगी रोबोट की। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।